नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और आज के शंका समाधान कार्यक्रम का शुभारंभ ऑनलाइन क्वेश्चन से होगा। मैं पंडित सुदर्शन जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया 2 ऑनलाइन क्वेश्चन। महाराज श्री पारसी जैन, निवासी कुचामन, प्रवासी अहमदाबाद, जानना चाहते हैं कि 13वें गुणस्थान के बाद ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, जबकि इससे पहले ही हम 3 कल्याणक तो मना चुके होते हैं। भगवत्ता भी केवल ज्ञान होने पर ही प्रकट होती है। अगर पहले से ही भगवान थे तो क्या भगवान को भी दीक्षा की आवश्यकता थी? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बात सच है कि तीर्थंकरों का तीर्थंकरत्व केवल ज्ञान के बाद ही प्रकट होता है, और तीर्थंकर प्रकृति तीर्थंकरत्व को प्रकट करती है। उसका उदय भी 13वें गुणस्थान में ही होता है। लेकिन एकमात्र ऐसी है कर्म प्रकृति है, ऐसी पुण्य प्रकृति है जो अपने उदय के पहले ही हलचल मचा देती है। अभी कर्म का उदय आया नहीं है तो भी हलचल, और कोई तीर्थंकर का जीव नरक में है तो भी माँ के पेट में आने के 6 महीने पहले से ही हलचल मचा देता है। इसलिए इस प्रकृति को त्रिलोक क्षोभंकरी प्रकृति कही, 3 लोक में तहलका मचा देने वाली। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि आखिर ये सब किसके प्रभाव से होता है? तीर्थंकर प्रकृति तो अभी उदय में नहीं आई, तो जो जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है वो उसके साथ ऐसे महान पुण्य को बांधता है, उनका उदय इस काल में आता है और ऐसा समीकरण बन जाता है। बिना कारण के कार्य नहीं होता, तो भले तीर्थंकर प्रकृति का उनको प्रत्यक्ष उदय नहीं है, लेकिन उनके साथ बंधने वाली अन्य प्रकृतियाँ ऐसे पुण्य स्वरूप प्रकट होती है जो तीर्थंकरों के कल्याणकों को प्रकट कर देती है। आगे महाराज श्री सायुका श्रेष्ठ श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ से जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, आज बच्चों के लिए धन दौलत साधन बहुत हो गए हैं, लेकिन कुछ संस्कार घट गए हैं, जैसे माता पिता और श्रद्धेय जनों के पांव छूने से उन्हें शर्म आती है। ऐसा क्यों होता है? साथ ही महाराज श्री वे अपने यहाँ आपकी उपस्थिति पाकर के अभिभूत होते हुए जानना चाहती हैं कि महाराज श्री आप शेखावाटी मारवाड़ की यात्रा कर किशनगढ़ अजमेर आए, आपको इस क्षेत्र से क्या क्षेत्र में क्या अनुभव हुआ, जानना चाहती हूँ। क्या बताएं? मेरे अनुभव की क्यों पूछते हो? अपने अनुभव की पूछो। हमारा अनुभव तो हर पल नया होता, हर पल अच्छा होता है, हमें कभी कहीं बुरा नहीं लगता। जिन्हें बुरा और अच्छा लगे उन्हें ये सवाल करना चाहिए। खैर, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आज साधन बढ़े हैं, संस्कार घटे। ऐसा कहा जाता है जैसे जैसे अमीरी बढ़ती है वैसे वैसे संस्कारों का क्षरण होता है। ये आनुषांगिक है, हालांकि एकांत नहीं है, पर आजकल ऐसा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पूरा वातावरण ही ऐसा बनता जा रहा है। और इसके लिए हमें चाहिए कि प्रारंभ से ही हम अपनी जड़ को मजबूत बनाएं। संपन्नता के साथ धार्मिकता और संस्कार दोनों बढ़ने चाहिए। हम चक्रवर्तियों के जीवन से सीख ले। चक्रवर्ती इतने वैभवशाली होने के बाद भी धर्म संपन्न रहते हैं, उनकी पीढ़ियां धर्म संपन्न रहती। आप ये पंक्तियां रोज दोहराते, बीज राख फल भोगवे जो किसान जगमाई, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विचारे नाय। ये बड़ी आदर्श प्रेरणा है। संत कहते तुम्हें संसार का जितना सुख भोगना है भोगो, पर धर्म को विस्मृत मत करो, क्योंकि आज तुम जो भोग रहे हो किसी बीज का फल है, किसी मूल का परिणाम है। यदि बीज को सुरक्षित रखोगे तो ही तुम कुछ पा पाओगे, अन्यथा तुम्हें दुर्दिनों का सामना करना पड़ेगा। प्रायः संभ्रांत परिवारों में अपने बच्चों के सुख सुविधाओं का जितना ख्याल रखा जाता है, प्रारंभ से उनके अंदर संस्कारों के आरोपण की चेष्टा नहीं की जाती। यदि ऐसा शुरू से किया जाए, प्रारंभ से किया जाए, तो निश्चयतः ये कमी दूर हो सकती है। मेरे संपर्क में आज भी ऐसे अनेक परिवार हैं जो समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं, पर उनके बच्चों में वे संस्कार आज भी हैं जो अच्छे अच्छे परिवारों में नहीं देखा जाता। तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि के ऊपर निर्भर करता है, क्या फैमिली बैकग्राउंड,
एक संस्कारित परिवार में ही संस्कारों की गूंज होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घर परिवार के वातावरण को ठीक करें, केवल समृद्धि की तरफ न दौड़ें, संस्कृति का भी ख्याल रखें। चलिए, श्रीमती सुलोचना पाटनी अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेंगे इंद्र प्रभाकर जैन अजमेर, श्री लोकेश जैन और श्री ज्ञानंद जैन AGM SBI कोटा, वर्तमान निवासी अजमेर। दोनों माइक दोनों जगह दे दो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भगवान महावीर स्वामी के प्रतीक पथिक, वर्धमान के परम आध्यात्मिक निर्ग्रंथ साधक संत परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जन्म स्थली, दीक्षा स्थली जैसे महान अजमेरू नगर में उनकी साधना के स्थायी प्रतीक के रूप में पिछले 48 वर्षों से यहाँ अजमेर में कुछ भी ऐसे संकेत का निर्माण नहीं हुआ जिससे कि इतिहास बने। महाराज जी, यहाँ के श्रावकों के, यहाँ के धनाढ़ श्रावकों के पुण्य की कमी है या फिर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के प्रति उनके श्रद्धा की कमी है या फिर काल लब्धि का अभाव है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। ये सवाल अजमेर के हर व्यक्ति को अपने मन से पूछना चाहिए। यहाँ से दीक्षा लेकर के शिखर को छू दिया, आज जो धर्म की पर्याय बन गए, वहाँ तुमने क्या किया? एक कॉलोनी बसा ली और क्या किया? हालांकि जैसा मुझे मालूम पड़ा है, कुछ सत्प्रयास हुए हैं और कुछ निर्णय भी हुए हैं, परिणाम सामने आने वाला है। देर आए दुरुस्त आए। समाज को ये काम बहुत पहले कर देना था, लेकिन ये बात सही है, जब किसी का नियोग होता है तभी होता है। कहीं ना कहीं समाज की भी कमी है, और ये हम कहें कि शायद नियति को भी ऐसा ही मंजूर था कि ये कार्य उनके 50वें दीक्षा के प्रसंग तक पूर्ण हो, शायद इसलिए विलम्ब हुआ हो। इसलिए जो भी हुआ, देर आए दुरुस्त आए। अब यहाँ की समाज को चाहिए कि यहाँ जो कुछ भी बनाए वो वैसा ही बनाए जैसा कि हमारे गुरुदेव का व्यक्तित्व शिखर को छूता है, तो उनके नाम पर बनने वाला कोई भी स्मारक शिखर को छूने वाला होना चाहिए और लोग उसे देखकर आनंदित हो, उत्कंठित हो, लालायित हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। श्री इंद्र प्रभाकर जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नितेश जैन बिलाला। देखो नहीं है उनका नाम क्यों, जो आगे बढ़िए नेक्स्ट। श्री नितेश जैन बिलाला, उसके बाद श्री लोकेश जैन। जैसे नाम बोले खड़े हो जाया करो भाई, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा करो, और एक व्यक्ति का नाम 2 बार नहीं बोलना। खड़े नहीं हो तो आगे बढ़ा दो। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, ध्यान स्वयं का किया जाता है, जबकि पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ तथा रूपातीत ध्यान तो अन्य का होता है। तो बताएं स्वयं का ध्यान कैसे करें? देखिए, पहले हमें पर के आलम्बन को लेना पड़ता है, बाद में निरालंब होते हैं। स्व के ध्यान में कोई आलम्बन नहीं होता, पर के ध्यान में आलम्बन होता है। ये पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ ध्यान जो है, ये ध्यान दुर्ध्यान से बचने का ध्यान है, और आत्म ध्यान करने के लिए रूपातीत ध्यान की आवश्यकता है, जिसमें पहले भावना भाई जाती है, फिर उसमें डुबकी लगाई जाती है। श्री लोकेश जी जैन अजमेर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री ज्ञानेंद्र जी जैन, AGM SBI अजमेर, कोटा निवासी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हमने बड़े सौभाग्य से जैन धर्म को, जैन कुल को प्राप्त किया है। ऐसा हमने क्या पुण्य किया जो हमें जैन कुल में जन्म मिला, और आगे हम क्या कर सके कि हमें आगे भी जैन कुल में जन्म मिले? कितनी बार ये सवाल आ चुका भाई। अब सच्चे जैनी बने रहो, अब जैन कुल में जन्म लेने की मत सोचो, जिन बनने का मार्ग कैसे मिले ये सोचो। श्री ज्ञानेंद्र जी जैन, AGM SBI अजमेर, कोटा। नमस्ते महाराज जी। आचार्य श्री की दीक्षा दिवस पर मेरा एक उसी से संबंधित एक शंका है कि मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि आचार्य श्री को जब दीक्षा दी गई थी तो आचार्य ज्ञान सागर जी उस वक्त आचार्य पद पर पदासीन ना होकर मुनि पद पर पदासीन थे। तो क्या एक मुनि दूसरे मुनि को दीक्षित कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो किन विशेष परिस्थितियों में? कृपया बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। सामान्यतः आचार्य ही मुनि दीक्षा के दायक होते हैं, लेकिन हम जब श्रमण परंपरा के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कुछ ऐसे भी प्रसंग घटित हुए हैं जिनमें मुनियों
मुनियों के द्वारा मुनि दीक्षा दी गई। और जो भी मुनि के द्वारा मुनि दीक्षा दी गई वो हमारे संस्कृति की एक ऐतिहासिक घटना बनी। सबसे पहले मैं आपको लेकर के जाता हूँ पुष्पदंत भूतबली के काल को। आचार्य धर्षेन ने जब पुष्पदंत और भूतबली महाराज को ज्ञान दिया तो वहाँ से विहार करने के बाद पुष्पदंत ने अपने भांजे जिन पालित को दीक्षा दी और सत्परूपणा के 20 सूत्र पढ़ाए। उस समय वो मुनि थे, आचार्य नहीं थे। पर आगम के प्रवर्तन के लिए शायद ये आवश्यक था कि पुष्पदंत अलग हो गए थे और भूतबली अलग दिशा में चले गए थे। तो उन्होंने ये दीक्षा दी, जिन पालित को दीक्षा देने का विधान हुआ क्योंकि वहाँ उसकी आवश्यकता थी। जहाँ तक आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की मुनि अवस्था में दीक्षा देने का सवाल है, वे मुनि ही नहीं परिपक्व मुनि थे। भले वे आचार्य नहीं थे पर वे इतने ज्ञान संपन्न थे कि उन्होंने बड़े बड़े आचार्य संघों में अध्यापन का कार्य ब्रह्मचारी अवस्था से किया था। उनमें वो प्रतिभा थी, उनमें वो क्षमता थी, उनमें वो साधना थी। और उस समय उन्हें एक सुपात्र के रूप में आचार्य महाराज मिले। लगा कि इस सुपात्र को यदि दीक्षित न किया जाए तो समय कहाँ जाएगा कोई पता नहीं। उन्हें आचार्य श्री के व्यक्तित्व में विद्याधर के अंदर एक ब्रह्मचारी नहीं अपितु युग प्रवर्तक एक आचार्य का रूप दिख रहा था। एक ऐसे महान आचार्य की छवि नजर आ रही थी जो श्रमण परंपरा को युग युगांतरों तक रखेगा। तो उन्होंने यही सोचकर आचार्य महाराज को दीक्षित करने का पुण्य भाव अपने हृदय में सजोया होगा और तब उनने दीक्षित किया, शिक्षित किया, संस्कारित किया और हमें एक मुनि ही नहीं दिया अपितु कालांतर में एक योग्य आचार्य देकर हमें शुद्ध आचार्य की परिपाटी दी। ये ज्ञान सागर महाराज की अनन्य देन है। चिद प्रवर्जित साधु योग्यता संपन्न हो तो किसी खास परिस्थिति में यदि मुनि दीक्षा दे तो इसमें कोई अन्योक्ति। महाराज दर्शन आचार्य ने आचार्य पद किसको पुष्पदंत को दिया था? भूतबली। दर्शन आचार्य ने कोई को आचार्य नहीं बनाया, पढ़ाया और विदा कर दिया। आचार्य कब बने ये तो शोध का विषय। लेकिन वहां से जब निकले तो पुष्पदंत और भूतबली में एक चले गए अलग देश में, कौन सा नाम भूल रहा हूं मैं, गुजरात में अंकलेश्वर की तरह, अंकलेश्वर में और दूसरे रह गए। तो उन्होंने जीन पालित जो रिश्ते में उनके भांजे लगते थे उनको दीक्षित किया, मुनि अवस्था में दीक्षित किया। उस समय कहीं आचार्य बनने की बात नहीं, 15 दिन की तो बात थी और वहाँ चातुर्मास किया। चलिए तो इनको आचार्य पद किसको मिला? श्री प्रमोद जी सोनी अजमेर एवं श्रीमती प्रतिभा सोनी धर्मपति श्री प्रमोद जी सोनी अजमेर आ जाइए। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर गंगवाल पुणे और डॉक्टर उषा सेठी जयपुर जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं। आ जाइए, जल्दी आ जाइए, ज्वाइंटली आइए। इसके बाद श्री डॉक्टर के एम गंगवाल पुणे और डॉक्टर श्रीमती उषा शेट्टी जयपुर तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, चातुर्मास में आप सभी साधुगण एक ही स्थान पर रखकर अपनी आत्म साधना कर लेते हैं, मगर हम गृहस्थ श्रावक होकर गृहस्थ पे इतने उलझे रहते हैं कि हम अपने आत्म साधना नहीं कर पाते। तो महाराज जी, इस चतुर्मास में हम आपका सानिध्य का लाभ कैसे लें, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो ये कहता हूँ अगर श्रावक लोग भी साधुओं के साथ चातुर्मास करने का संकल्प ले ले तो बहुत फर्क हो जाए। पहले श्रावक भी चातुर्मास करते थे, वर्तमान में ये परंपरा दिगंबरों में छिन्न हो गई। श्वेतांबर परंपरा में आज भी ये परिपाटी है कि साधुओं का जहाँ चातुर्मास बैठता है वहाँ सैकड़ों की तादाद में श्रावक भी चातुर्मास करते हैं और 2 महीने तक एक जगह पर स्थिर रहकर संकल्प विकल्प को कम करते हैं और साधना करते हैं, आराधना करते हैं। आप भी कर सकते हैं। हाँ, पूछिए श्री प्रमोद जी। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, कहा जाता है साउंड इज पावर, शब्दों के उच्चारण में शक्ति है।
और यही शक्ति मंत्रों में जब परिवर्तित होती है, शब्दों का समूह मंत्र में परिवर्तित होता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, सिद्ध होते हैं और उनमें शक्ति पैदा होती है। तो जब मंत्रों के उच्चारण में इतनी शक्ति मानी गई है, तो जाप माला आदि फेरने में चुपचाप मुंह के अंदर जो बिना जोर से बोले हुए क्यों फेरने के लिए कहा जाता है? देखिए, मंत्र के उच्चारण में अपना प्रभाव है, लेकिन मंत्रोच्चार से भी ज़्यादा प्रभाव जाप का है, क्योंकि उत्तरोत्तर एकाग्रता ज़्यादा होती है और अजपा जप का तो और ज़्यादा प्रभाव होता है। तो हम जैसे जैसे साधना की गहराई में जाते हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ते जाती है और जो जो एकाग्रता बढ़ती है उसका परिणाम बढ़ता जाता है। प्रारंभिक स्तर पर मंत्रोच्चार किया जाए, लेकिन उत्तर भूमिका में जो मंत्रोच्चार करते हैं वो धीरे धीरे जाप, और जाप में भी अंतर्जल्प, और फिर उसके उपरांत केवल ध्यान। हमारे यहाँ 3 बातें हैं: पाठ, जाप, उपांशु, उसके बाद मानस। पाठ जो हम दीर्घ उच्चारण पूर्वक बोलते हैं वो पाठ कहलाता है, जिसमें मंत्रोच्चार। जाप जिसमें उच्चारण तो होता है पर शब्द बाहर नहीं होते, इसको बोलते हैं जाप। और उपांशु जिसमें अंतर जल्प अंदर ही अंदर चलता रहता है, जिह्वा भी नहीं हिलती। और फिर है मानस, जिसमें मात्र ध्यान होता है। ये उत्तरोत्तर हमारी एकाग्रता को बढ़ाते हैं और वो हमारे लिए विशेष कर्म निर्जरा का कारण है। बंधुओं, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ऐसे व्यक्ति को जिनकी हर श्वास शाकाहार के लिए समर्पित है, ऐसे श्री डॉक्टर के.एम. गंगवाल, पुणे। त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव, त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव। आपके चरणों में मैं हाजिर हो गया हूँ कल के मंगल प्रसंग में शरीक होने के लिए। और दूसरा एक कारण था, पिछले हफ्ते मेरे लड़के ने जो बहुत बड़ा किताब हासिल किया है आयरन मैन का यूरोप के अंदर, और वो केवल आपके और आचार्य श्री के आशीर्वाद से किया है। इसके लिए मैं आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ, त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। और गुरुदेव, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी उसको बार बार कहा गया कि आयरन मैन बनना है तो आपको अंडे खाने पड़ेंगे। उसने कहा मुझे आयरन मैन नहीं मिला तो चलेगा, मैं मेरे संस्कारों से कभी विचलित नहीं होगा। और ये न होते हुए भी उन्होंने आयरन मैन का खिताब हासिल किया। उसके माध्यम से उसके वो भी आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु कर रहा है। गुरुदेव, एक सवाल जो मुझे कई बार आता था, बार बार मैं सोचता था मैं पूछूं ना पूछूं। महाराष्ट्र में ये होली के दिन एक बहुत बड़ा विलक्षण बात हमने देखी। महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद के अंदर भगवान के साथ होली खेलने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मनाया गया। और उस वक्त भगवान के ऊपर 20-20 लीटर टमाटर का जूस, परवल का जूस, भिंडी का जूस, ककड़ी का जूस, पालक का जूस, या अलग अलग रंगों के जूस भगवान के ऊपर डाले गए। इससे अभिषेक किया गया 20-20 लीटर। और मुझे लगता है कि ये निरोधक का क्या हो गया होगा, क्या हो गया होगा। ऐसी परंपरा का बहुत विरोध युवा पीढ़ी ने किया है। ऐसी परंपरा देखने के बाद युवा पीढ़ी धर्म से विचलित हो रही है। गुरुदेव, आप हमें मार्गदर्शन करें। गुरुदेव, हमें आप मार्गदर्शन करें। देखिए, सबसे पहले तो आपने अपने बेटे को जो संस्कार दिया, और संस्कार के बाद आयरन मैन जैसा खिताब उन्होंने पाया, ये पूरे देश और पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। और उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है जो कहते हैं कि शाकाहार तो घास फूस है, उससे क्या होता है। वो प्रेरणा ले कि शाकाहार करने वाला व्यक्ति भी आयरन मैन बन सकता है। शायद आप लोगों को पता नहीं हो, आयरन मैन की जो प्रतियोगिता थी वो क्या थी। समुद्र में 5 घंटे तक की तैराई, और समुद्र से निकलने के बाद 180 किलोमीटर की साइकिलिंग, और उसके बाद 42 किलोमीटर की दौड़ लगातार 5 घंटे के भीतर, ये 17 घंटे के भीतर करने की बात थी। उसने 16 घंटे और उन्होंने 16 घंटे में पूरा किया, ये खिताब पाया। हमें गर्व है ऐसे व्यक्ति पर। आप सबको उसके लिए डॉक्टर साहब को और उनके बेटे को बधाई जरूर देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसे जैन समाज और शाकाहारियों का मान बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया। दूसरा शब्द, जहाँ तक आपने जो बात रखी, जैन आगम में ऐसा कहीं विधान नहीं कहा। इस तरह की क्रिया हमने अपने जीवन में पहली बार सुनी।
परंपरा के नाम पर भले पंचामृत अभिषेक का चलन या विधान देखने को मिलता है, लेकिन इसमें ये रूप डाल देना, ये तो महाविकृति, ये न धर्म सम्मत है न व्यवहार सम्मत। इस पर हमें विचार करना चाहिए और ऐसी कुपरंपराओं को कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि धर्म के को धर्मभाव से करो और उसी क्रिया को धर्म के रूप में स्वीकार करो जिसमें अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि होती हो, जिसमें हिंसा हो या राग का समर्थन हो। वो उसके साथ अगर आप इस तरह का कार्य करते हैं, ये तो महान अनर्थ है और पाप का कारण होगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और भगवान के साथ यदि इस तरह के रंग बिरंगे का प्रयोग होली खेलने के रूप में किया गया तो ये तो भगवान का साक्षात अवर्णवाद है, महान पाप का हेतु। मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, हम ऐसा कभी न करें, ऐसा कोई काम न करें जो हमारे जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध हो। डॉक्टर श्रीमती उषा सेठी जयपुर जगुनायतन की ट्रस्टी हैं और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कालीचरण जी खंडेलवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय खंडेलवाल समाज। महाराज श्री के चरणों में शत वंदन। महाराज श्री, एक प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार उठता है कि जब भी कोई विधान होता है या कोई भी ये बड़ा कार्यक्रम होता है, दशलक्षण पर्व होता है या पंचकल्याणक होते हैं, उसमें रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन आदि आयोजित किए जाते हैं। इसके अंदर लाइटों का प्रयोग होता है, रात में होते हैं ये प्रोग्राम, तो उसमें महाराज क्या जीवों की हानि नहीं होती है? कृपया इसका क्या औचित्य मुझे समझाएं महाराज। देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम तभी करना चाहिए जो हमारी संस्कृति को पुष्ट करता हो। आजकल तो प्रायः सांस्कृतिक कार्यक्रमों में टीवी के प्रोग्रामों का अनुकरण किया जाता है और उसमें भी अब संस्कृतियाँ प्रसारित हो जाती हैं। ऐसे पवित्र अवसरों पर इस तरह के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। मेरी तो ऐसी कहीं रुचि नहीं होती। नमस्ते महाराज। हाँ, श्री कालीचरण जी खंडेलवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय खंडेलवाल समाज। नमस्ते। संसार के रचयिता का स्वरूप क्या है? संसार की रचना एक ऐसी रचना है जिसका कोई रचयिता नहीं। ये अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। इसका कोई न करता, अमिट अनादि है। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। जैन दर्शन कहता है सृष्टि शाश्वत है, इसमें होने वाला उतार चढ़ाव और होने वाला बदलाव स्वभावतः होता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में एक जगह इसे दूसरे संदर्भ में लिखा है, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभु न कर्म फल संयोग है स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये अलग अलग दार्शनिक मान्यताएं हैं जो सृष्टिवाद के पक्षधर है। उसमें ईश्वर को इस संसार का कर्ता माना जाता है और ऐसे ईश्वर पर अनेक प्रकार के आरोप भी लगते हैं कि ईश्वर ने अगर संसार को रचा तो इतनी विषमता क्यों। जैन दर्शन ऐसा कभी नहीं स्वीकारता। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि शाश्वत है, अनादि है, और जब इसका कोई करता ही नहीं तो जैन दर्शन के अनुसार ईश्वर पर कोई आरोप भी नहीं। श्रीमान धर्मेश जी जैन, अध्यक्ष श्वेतांबर जैन समाज अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री एसपी मित्तल, अध्यक्ष प्रेस क्लब अजमेर। गुरुदेव नमस्ते। मेरा निवेदन है कि इस देश की आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने देश को धर्मनिरपेक्ष शब्द से संबोधित किया है, क्योंकि आप धर्म बचाओ सम्मेलन के बहुत बड़े प्रणेता हैं। क्या व्यक्ति में से धर्म निकल जाएगा तो हम जिंदा रहेंगे, देश जिंदा रहेगा, ये संसार जिंदा रहेगा? मैं तो यही कहूँगा, जिस दिन सोने से पीतमा निकल जाएगी तो सोना बचेगा, अग्नि से उसकी उष्मा निकल जाएगी तो क्या आग बचेगी, मनुष्य के भीतर से धर्म निकल जाएगा तो मनुष्य कहाँ बचेगा। ये तो हमारा भीतर का प्राण तत्व है। धर्म निरपेक्षता कतई नहीं होनी चाहिए। धर्म हमारी देश की आत्मा है, हमारी संस्कृति की आत्मा है। धर्म निरपेक्ष नहीं, संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। ये अंग्रेजी के रिलीजन शब्द की गलत व्याख्या का दुष्परिणाम। अंग्रेजों ने धर्म जाना ही नहीं, उन्होंने रिलीजन तो एक पंथ और संप्रदाय का नाम। पंथ निरपेक्षता अच्छी बात है, संप्रदाय निरपेक्षता अच्छी बात है, पर धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म हमारे देश की मूल थाती है और जब तक देश में धर्म रहेगा
तभी तक अमन और चैन होगा और तभी तक भारत बना रहेगा। बस धर्म रहे, धर्म का प्रचार रहे, पर धर्मांधता ना हो, ये सावधानी जरूर रहे। एक प्रश्न और। त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे, द्वापरे यज्ञ शक्तिश्च संगे शक्ति कलो युगे। तो इस संगठन का जो महत्व है वो इस देश के लिए कितना आवश्यक है और कम से कम जैन समाज के लिए कितना आवश्यक है? देखिए, हम भारत के इतिहास को अगर पलट करके देखें तो हम पाएंगे कि जब जब हम संगठित हुए, मजबूत हुए, और जब जब हम विघटित हुए हैं तो कमज़ोर हुए। और ये हमें इससे सीख लेनी चाहिए और संगठित होना चाहिए। आज के इस विषम दौर में तो संगठन की बहुत ही आवश्यकता है। और संगठन का क्या प्रभाव होता है, इसे पिछले 24 अगस्त को पूरे विश्व ने देख लिया है। जैन समाज को इससे एक सीख लेनी चाहिए। हमारा कोई भी पंथ हो, कोई भी हो, कोई भी परंपरा, उपासना की पद्धति हो, मंदिर तक है, हम उसे एक दूसरे पर थोपे नहीं। हम अपने लिए सब एक हों, नेक बने, तब कहीं आगे कुछ कर सकेंगे। आज ये युग की मांग है और मैं चाहूँगा कि आज समाज इसे नए सिरे से सोचे, संगठित होकर के अपने आवाज़ को बुलंद करे। जैन समाज इतनी समृद्ध समाज है, साधन संपन्न समाज है, लेकिन जैन समाज की एकजुटता का न होने से आज जैनियों का कहीं कोई वजूद नहीं। उन्हें एक प्रेरणा लेनी चाहिए ईसाइयों से, पारसियों से। पारसियों की संख्या अत्यल्प है, लेकिन पारसी समुदाय साधन संपन्न होने के साथ साथ हर अर्थ में सक्षम है, चाहे राजनीति हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, कहीं है, सब जगह उनने अपना वर्चस्व उद्योग जगत से लेकर हर जगत में बना रखा है, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक बनकर एक दूसरे के साथ चलने के अभ्यासी हैं। जो अल्प हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन्हें हमेशा संगठित होना चाहिए और ये संगठन तो सबके मध्य होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर संगठन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैं तो ये चाहूँगा कि ये संगठन का संदेश पूरे देश में गूंजे और हम धर्म के नाम पर एक होने का प्रयास करें। श्री एसपी मित्तल, अध्यक्ष प्रेस क्लब अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कमल प्रकाश जी कृष्णानी, डायरेक्टर स्वामी न्यूज चैनल। महाराज जी के चरणों में वंदन। महाराज जी, मेरा सवाल, अभी जो वर्तमान परिस्थितियों में कई दिनों से देश में ये बात सामने आ रही है कि कुछ धर्म गुरुओं के प्रवचन सुनने या तकरीर सुनने या उनके भाषण सुनने की वजह से आतंकी घटनाएं हो रही हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या जो लोग हत्याएं करते हैं वो क्या जन्नत में जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो अगर धर्मगुरु की प्रवचन सुनने से आतंकी घटना बढ़ रही है और किसी धर्मगुरु के प्रवचनों में आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने का उपदेश है तो वो धर्मगुरु ही नहीं, क्योंकि धर्म कभी तोड़ना नहीं सिखाता, धर्म जोड़ना सिखाता है। हमें इस बात समझना चाहिए। दूसरी बात, हिंसा और रक्तपात कभी भी हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा सकता। हिंसा आखिर हिंसा है, रक्तपात है, खून खराबा है, ये तो हमारे पतन का कारण है। इसलिए धर्म गुरुओं का काम तो ऐसा है कि क्रूर और हिंसक आतताई आतंकी का भी हृदय परिवर्तन कर दे। जो किसी पर बंदूक चलाने के लिए आ रहा वो माला पहनाने को उतारू हो जाए, वो सच्चा धर्म गुरु है। हमें ऐसे धर्म गुरुओं की जरूरत है और देश तभी समर्थ होगा, तभी समृद्ध होगा। श्री कमल प्रकाश जी कृष्णानी, डायरेक्टर स्वामी न्यूज चैनल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री डीसी जैन एवं श्रीमती शांता जैन मुंबई, जो हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं, बुलेश्वर मंदिर के भी ट्रस्टी। गुरु जी के चरणों में वंदन। मैं स्वामी हृदयराम जी महाराज का शिष्य हूँ। वो अपने जीवन में कहते थे कि बूढ़ा, बच्चा और बीमार हैं परमेश्वर की याद, करो भावना से सेवा इनकी, पाओगे लोक परलोक में सुखा पा। सेवा का जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि अब स्वामी जी तो अब रहे नहीं, आप जैसे जो गुरुवर हैं उनके चरणों में जाके हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सेवा से पूरा जीवन सफल हो सकता है। देखिए, सेवा भी एक प्रकार की पूजा है। हम मंदिर में जो पूजा करते हैं वो तो द्रव्य पूजा है, पर किसी दीन दुखी की सेवा में हम आगे बढ़ते हैं तो उसे भाव पूजा समझना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी के भीतर परमात्मा है। इसलिए हमें रंतिदेव की इस कामना को सदैव याद रखना चाहिए।
ना तो हम काम ये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम काम ये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम। मैं समझता हूँ ये उदात्त कामना सेवा के महान उपयोगिता को रेखांकित करती है और हमें सेवा का संकल्प लेना चाहिए, मनुष्य के जीवन में जरूर होना चाहिए। जैन परंपरा में तो हर व्यक्ति मेरी भावना में ये पंक्तियाँ पढ़ता है, दीन दुखी जीवों पर मेरे ऊर्से करुणा स्रोत बहे, तो वो करुणा की निर्झरनी बहनी चाहिए, तभी सेवा का भाव प्रकट होगा और वो हमारे जीवन को प्रशस्त करेगा। श्री डीसी जैन एंड श्रीमती शांता जैन, धर्मपति डीसी जैन मुंबई, बताऊं ये गुणायतन के ट्रस्टी हैं और भुलेश्वर मंदिर मुंबई के भी ट्रस्टी हैं। आगे इसके बाद तैयार रहेंगे राजीव जैन चेन्नई। नमस्ते महाराज श्री, छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। हमारे प्रोफेशनल लाइन से बॉम्बे में हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम चालू कर रखे हैं जो सोशल सर्विस के रूप में है। कुछ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स, कुछ होते बूढ़े बुजुर्गों की सेवा के लिए, उनको कैसे सेवाएं दी जाती है, उनके बच्चे लोग कैसे परेशान कर रहे हैं, उसी के ऊपर एक छोटा सा प्रश्न मैंने अभी रिसेंटली किया था। तो उसमें कई टाइम झूठ भी बोलना पड़ता है, मायाचारी भी करनी पड़ती है, तो उससे हमको क्या दोष लगता है, उसी के ऊपर छोटा सा प्रश्न है। एक बुजुर्ग आदमी है 80-85 वर्ष के, जो राम मंदिर के अंदर पुजारी की सेवा कर रहा है। उनका एक लड़का है पढ़ा लिखा, उसके की वाइफ है, दोनों देना बैंक में अच्छे पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, पर उनको टाइम नहीं है उनके लिए सेवा करने के लिए। वो सुबह चले जाते हैं, उनको बोलते प्रसाद आएगा उसमें से खा लेना, दवा वगैरह का कोई उसको टाइम नहीं है। तो फिर एक दिन किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमारे पास भेज दिया कि जैन साहब इसको बताइए क्या करें। मैंने कहा ठीक है, अपन उससे मिलते हैं। फिर हमने उनसे मिल कर के उनकी एक वसीयत ड्राफ्ट की हमने और एक बैंक अकाउंट में लॉकर खुलवा दिया। ये शंका उन बच्चे के, उसके लड़के के और लड़के के वाइफ के दिमाग में घुस गई कि क्यों ये जैन साहब के पास में गए हैं वहाँ पर। ये जाने के बाद में दोनों ने, हम लोगों ने 2 बार वो वापिस आ गए, बोले हमारे वडील क्यों आए थे आपके पास में। मैंने कहा हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक वसीयत बनवाई है और एक बैंक में लॉकर खुलवाया है। बोला हाँ, बोला हाँ। उसी दिन से उनकी सेवाएं चालू हो गई, दूध का गिलास मिलना चालू हो गया और दवा पानी चालू हो गया। 12 महीने के अंदर वो बुजुर्ग गुजर गया, तो तीसरे दिन वो भाग के आ गए, साहब वो वसीयत की कॉपी दीजिए और चलिए आप हमारे साथ में क्या करना हमको बताइए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 12 दिन तो होने तो बाद में आना। फिर 12 दिन बाद में गए, वसीयत खोल के पढ़ा हमने, उसमें लिखा है कि जब पहले मरेगा उसकी सारी प्रॉपर्टी दूसरे को मिलेगी, दूसरे मरने के बाद में बच्चों को मिलेगी। देख लो ये लिखा है इसके अंदर। तो अभी तो तुम्हारी माँ जीवित है, बाप गए तो क्या हो गया, माँ की सारी संपत्ति हो गई। अभी माँ जाने के बाद में खाली 6 दिन के बाद में वापिस आ गया, वापिस भाग के आ गया 6 दिन के बाद में, माँ गुजरने के बाद में। मैंने कहा क्या हुआ, बोले माँ गुजर गई, चलो आप वसीयत लीजिए और चलिए। हम चले गए। मैंने कहा चलो बैंक लॉकर खुलवाइए। बैंक लॉकर खुलवाया तो उसमें एक चांदी की माला पड़ी थी, कुछ सिक्के थे बेचारे ने, और क्या रखता था वो, था ही क्या उसके पास में। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने झूठ भी बोले हैं, मायाचारी भी किया है, तो क्या हमको दोष लगता है? हमारे यहाँ एक कहा गया है कि दूसरों के हित की इच्छा से अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो झूठ भी सच है, समझ के। इसलिए अच्छा आशय रखें ताकि परिणाम अच्छा हो। शॉर्ट में श्री राजीव जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। ये एक विडम्बना है युग की। हाँ महाराज श्री, सागर की टिकट थी, फिर अजमेर में पहुंच गई। अभी ये आचार्य भक्ति लेके आई या उनकी दीक्षा स्थली लेके आई, ये मेरे को मालूम नहीं पड़ा कैसे। आपके अंदर की उमंग आपको लेकर आई है। चलिए। श्री राजीव जैन चेन्नई गुणायतन के ट्रस्टी हैं और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर श्रीमती विमला पाटनी दिल्ली, जो भी गुणायतन की ट्रस्टी हैं। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। विपत्ति परिस्थितियों में अपनी धार्मिक आस्था को कैसे दृढ़ रखें और कुछ उस समय क्या करें? विपरीत परिस्थितियों में अपनी धार्मिक आस्था को बनाए रखना हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती। उस समय धैर्य रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। यदि मनुष्य धैर्य रखे और पॉजिटिव सोचे तो विपरीत परिस्थिति में भी और मजबूत बन सकता है। नमस्ते। आगे चलिए, डॉक्टर श्रीमती विमला पाटनी दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर किरणमाला जैन किशनगढ़। गुरुवर के चरणों में मेरा शत नमन। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि व्हाट्सएप
के बारे में सब लोग रोज़ जानते हैं कि झूठ का बुलंदा है और कुछ ना कुछ खबरें उसमें नई नई आती रहती हैं और बिना कंफर्म करे लोग आगे पास ऑन भी कर देते हैं। अगर किसी को समय का सदुपयोग करना है और प्रमाणिक ऐप से जुड़ जाएं, जिससे कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, गुरुवर के हमें प्रवचन, शंका समाधान और जो भी गतिविधियां हैं गुरुवर की, जहाँ जहाँ जाते हैं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं मिलेगी और आप उसको कर सकते हैं। तो मैं गुरुवर से मेरी प्रार्थना है कि महाराज जी इसको हम जन जन तक पहुंचाएं, बजाय कि गलत न्यूज़ के। उसके लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए गुरुवर? देखिए, मैं तो आप सबसे एक ही बात कहता हूँ, बुरी बातों को फैलाने में सब प्रयत्नरत रहते हैं। जिस दिन से अच्छी बातों को फैलाने का आप संकल्प ले लेंगे, बुरी बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। जितने लोग हैं इस कार्यक्रम को सुनते हैं शंकर समाधान के, आज से एक नियम लो, प्रतिदिन हम 4 व्यक्ति को इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, 4 नए व्यक्ति को बताएंगे। शंकर समाधान में से कोई प्रेरणादायी बात आए उसकी एक क्लिप निकाल कर लोगों को पोस्ट करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि तुम इससे जुड़ो। देखिए, अच्छाई जब फैलने लगेगी बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन ये मनुष्य की कमजोरी है कि वह अच्छाइयों को फैलाने का प्रयत्न कम करता है और बुराइयों से जूझने में अपनी शक्ति लगाता है। हमें बुराइयों को रोकना है तो अच्छाइयों का प्रसार करें। इस तरह के अच्छे कार्यक्रमों को आप लोगों तक फैलाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और यही जिन शासन के प्रति अनुराग का द्योतक भी होगा, ताकि हर व्यक्ति के हृदय में वह पवित्रता है जिसकी युग को अपेक्षा। मैं अन्य वक्ताओं को आमंत्रित करूं, इस श्रोताओं को, उसके पूर्व एक विशेष निवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आज सूचना संचार क्रांति का युग है। ये हो गई चर्चा, आगे बढ़ाओ, सब सुन लिया है, तो यही बात हुई। श्री आप डॉक्टर किरणमाला जैन, किशनगढ़। महाराज जी के चरणों में शत नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा हमारे व्यवसाय के हिसाब से है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा तो कहीं जन्म ले लेती है, पर मृतदेह वो पड़ी रहती है और जैसा धर्म कहता है कि उसमें बहुत जल्दी जीवों की उत्पत्ति होती है। पर आजकल देखने में आया है कि ज़्यादातर के पेरेंट्स बाहर, मतलब बच्चे बाहर रहते हैं, पेरेंट्स कहीं रहते हैं। कई बार बाहर से आने में 2-2 दिन भी उनको लग जाते हैं और मृतदेह उनका इंतजार ही करती रहती है। मेरा प्रश्न यह है कि मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पहली जो उनका एनाटमी होती है वो शव के साथ शुरू होती है। तो इस मृतदेह को हम अग्नि को समर्पित करने के बजाय अगर हम मेडिकल कॉलेज में दान दें तो ये मतलब क्या कैसा रहेगा? आप देखिए, हमसे तो जिंदा की बात करो, मुर्दे की बात मत करो। आप अपने विवेक से काम करो। चलिए, उसके बाद आमंत्रित कहा हूँ श्री NC जैन, दिल्ली, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं और मॉडल टाउन जैन समाज के अध्यक्ष भी हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष जी जैन, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, दिल्ली। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, कल हमारे मॉडल टाउन जैन समाज में शाम को हमारे भ्राता समक्ष श्री PD जैन साहब के देहावसान के बाद उनके घर पे हम शाम को धर्म चर्चा कर रहे थे, तो किसने क्वेश्चन किया था कि सूतक पातक से रिलेटेड था कि नमोकार मंत्र, स्त्रोत और बीजाक्षर ये बोल के नहीं पढ़ना चाहिए जब तक पातक लगा हो। इनका ध्यान कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, कि बोल के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि काय का पातक लगा है। तो इस बारे में काफी हुआ, तो लोगों ने कहा भी, मैंने कहा भी ऐसा कोई शास्त्रीय आधार नहीं है, सब लोगों की मनगढ़ंत व्याख्या है। उसमें लिखा हुआ ध्यान ध्यायेत पंच नमस्कारम, ये जो कहा ये अलग बात है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप अशुद्ध अवस्था में नमोकार नहीं पढ़े हैं। मैं आपको धवला का एक प्रसंग बताता हूँ। आचार्य वीरसेन महाराज ने जय धवला में एक जगह लिखा, अरहंत नमो यारो संपही बंधा दो असंख्य गुण कम्मक है कारोती। अरहंत नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुणे कर्म के क्षय का कारण। तम्मा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भत्तिये नमो कारम कुज्जा। इसलिए इसकी महिमा को जानते हुए भोजन खाते समय, चलते समय, फिरते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय, सब कार्यों में भक्ति से नमोकार करें। वहाँ उन्होंने ये नहीं कहा नमोकार का ध्यान करें। इसलिए लोगों की मनगढ़ंत कल्पना है
कोई शास्त्रीय आधार मुझे आज तक देखने में नहीं मिला कि जब हमारा अंदर अशुद्धि हो तो हम नमोकार ना बोलें। नमोस्तु। श्री आशीष जी जैन दिल्ली शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश जी अजमेरा शिरोमणि संरक्षक गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोरस्तु। गुरुदेव, मेरी आशंका ये है, जैसे समाज में किसी की नई शादी होती है, नई दुल्हन घर में आती है, तो उसमें कहा जाता है अगर प्रॉस्पेरिटी होती है घर के अंदर कि नई नवीली दुल्हन आई, इसकी वजह से घर में प्रॉस्पेरिटी हुई। अगर उसी टाइम पे जैसे नई नवीली दुल्हन आती है और घर में कुछ प्रॉस्पेरिटी में कमी आ जाती है, फिर दोष उसको ही दिया जाता है फिर से। तो ऐसा क्या है, इसके ऊपर कुछ मार्गदर्शन दीजिए कि वो आई और ऐसा हुआ या कुछ। देखिए, ऐसे एक संयोग समझना चाहिए। संयोग होता है और लोग अज्ञानी हैं जो उस पर आरोपण कर देते हैं। निमित्त होता है किसी के पग पड़ने से उसका पुण्य अगर प्रगाढ़ हो तो पुण्य के निमित्त से श्रीवृद्धि होती है, और किसी का पुण्य क्षीण होने पर उसके डाउनफॉल होते हैं। ऐसे उदाहरण देखने को मिले, लेकिन उसमें उनका दोष नहीं है, ये तो निमित्त है। ऐसा होना था, उनका निमित्त आपके साथ बनना था, इसलिए ऐसा हुआ। तो ऐसा सब कुछ देख करके किसी पर दोषारोपण करने की जगह अपने वैराग्य को बढ़ाना चाहिए, अपने श्रद्धान को बढ़ाना चाहिए कि अरे हम किसका अभिमान करें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और श्रद्धान पक्का करना चाहिए कि अगर जीवन में कुछ करना है तो बस भगवान का नाम जपो, धर्म का काम करो, उसी में हम तर सकेंगे, और कोई रास्ता नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। श्री सुरेश जी अजमेरा दिल्ली जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, ज्वाइंट आज एक साथ। हाँ, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री एनएल जैन छावड़ा जयपुर जो उपाध्यक्ष और ट्रस्टी हैं गुणायतन। महाराज श्री के पावन चरणों में शत वंदन। मेरा प्रश्न ही नहीं, एक जिज्ञासा है। हमारे धर्म में विधि विधान का बहुत महत्व है। हर क्रिया की एक विधि बताई गई है। आज इंसान इतना जल्दी में रहता है कि वो घंटों सजनों संवरने में तो लगाता है, लेकिन इन क्रियाओं को करने के अंदर उसके पास समय नहीं। अधिकतर ये देखा गया है कि भगवान की कलश पूजा, माला जाप, परिक्रमा, विधान सब के अंदर भाग दौड़ रहती है। अब हम कोई कार्य विधि से करें या अविधि से करें, समय तो उतना ही लगता है। भगवान को भी आहार विधि की वजह से नहीं मिला। तो कृपया इसका प्रभाव हमको, हमारे ऊपर, समाज के ऊपर क्या पड़ता है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। कोई भी धार्मिक क्रिया उसको उसकी विधि से ही करना चाहिए। विधि पूर्वक की जाने वाली क्रिया का परिणाम सही होता है, और बिना विधि की क्रिया का ठीक परिणाम नहीं आता। मैं तो आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप कुर्ता पहने या शर्ट पहने, नीचे की बटन को ऊपर लगा लेंगे तो शर्ट कैसा लगेगा? हाँ, शर्ट वही है, ब्रांडेड शर्ट है, लेकिन नीचे के बटन को आपने ऊपर लगाया, इतना ही तो किया, कुछ करा नहीं, फटा नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक तो आप व्यवस्थित तरीके से जब शर्ट पहने थे तो आप बाबू साहब लग रहे थे, और जब नीचे से के बटन को ऊपर लगा दिया तो फटीचर दिखने लगे। किसने बनाया फटीचर? तो एक सीधी सी बात है, हर काम सलीके से करने से उसका अंजाम अच्छा होता है, और बिना विधि के करने पर परिणाम सही नहीं होता। इसलिए सही विधि से कार्य करें, और ये तब होगा जब हम धर्म की क्रिया को एक रूटीन मानकर न करें, उसे अपने जीवन के रूपांतरण का प्रयोग माने, निश्चित हमें सफलता मिलेगी। श्री नंदलाल जी जैन छावड़ा, इसके बाद महाराज जी पूछेंगे। जयपुर उपाध्यक्ष एवं ट्रस्टी गुणायतन जयपुर। परम श्रद्धेय गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, काफ़ी रिसर्च हुए हैं और शायद ये सही भी है कि स्थायी खुशी, स्वाभाविक खुशी और सहज खुशी, ये आदमी सत्कर्म करता रहता है तभी मिलती रहती है। रुचि, समर्पण, भाव आदि से महाराज जी आदमी को खुशी जरूर मिल जाती है, लेकिन व्यक्ति को खुशहाली नहीं मिलती। तो खुशहाली लाने के लिए आदमी क्या करे? खुशहाली लाने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने में ठहर जाए। खुशहाली खुशहाली। मनुष्य के मन में दुख क्यों आते हैं? जब विकल्प आते हैं। विकल्प कब आते हैं? जब उसकी दृष्टि बाहर की चीज़ों से प्रभावित होती है, किसी को अच्छा और किसी को बुरा। इसे मैं एक साधारण शब्दों में कहूँ तो जहाँ कृत्रिमता है वहाँ दुख है,
और जहाँ सहजता है वहाँ सुख है। यदि अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हो या अपने जीवन को सदा बहार प्रसन्न बनाए रखना चाहते हो, सहज रूप से जीने के अभ्यासी बनो, अपने आप को हर स्थिति में सामान्य बनाए रखने की कोशिश करो, कभी मन दुखी नहीं होगा। नमस्ते महाराज श्री। अब मैं परम पूज्य 108 मुनिवर श्री उत्तम सागर जी महाराज से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव अपने अनुभव परक जिज्ञासा से हम लोगों को लाभान्वित करें। परम पूज्य मुनिवर श्री उत्तम सागर जी महाराज की। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरुण जैन जयपुर ट्रस्टी गुणायता। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। नमस्ते। एक प्रश्न मेरे मन में है, मुनि बनने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। कई भवों के पुण्य से मुनि बन जाता है जीव। तो मुनि बनने के लिए ज़्यादा पुण्य चाहिए क्या मुनियों के लिए आहार देने के लिए ज़्यादा पुण्य चाहिए? क्योंकि गुरुदेव मुनि तो अभव्य भी बन सकता है, किंतु तीर्थंकरों को आहार देने वाला भव्य ही होता है। तो आहार देने वाला ज़्यादा पुण्यात्मा होता है कि मुनि बनने वाला ज़्यादा पुण्यात्मा होता है? क्योंकि चक्रवर्ती भी आहार दे नहीं पाया, किंतु एक सामान्य राजा आहार दिया। चक्रवर्ती से भी ज़्यादा पुण्यात्मा वो निकला। तो ये आहार देने वाला ज़्यादा पुण्यात्मा होता है कि मुनि बनने वाला ज़्यादा पुण्यात्मा होता है? आपने एक ऐसा सवाल खड़ा किया है कि इसके उत्तर में बहुत बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। आपने जिस संदर्भ में सवाल किया है उस संदर्भ में मैं एक संस्मरण गुरुदेव का सुना रहा हूँ। पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री दान की महिमा बता रहे थे और दान की महिमा बताते हुए वाचना की बात है 1984 में जबलपुर मड़िया जी में वाचना थी। मैं उन दिनों ब्रह्मचारी था, मेरी शुरुआत ही उस समय थी। अब वो अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि देखो दान की कितनी बड़ी महिमा है। जिस समय श्रावक दान देता है, दान देने वाले का हाथ ऊपर रहता है और महाराज आहार लेते उनका हाथ नीचे रहता है, यानी दान देते समय श्रावक भी महाराज से ऊंचा हो जाता है। इस पूरे के पूरे प्रसंग के इस एपिसोड से महाराज की बात का समर्थन होता है। लेकिन इसी समय हमारे गुरुदेव ने जो टिप्पणी की वो बात को पलट दी। जैसे उनने कहा कि देखो दान की महिमा कि जब श्रावक आहार देता है तो मुनि का हाथ नीचे रहता है और श्रावक का हाथ ऊंचा होता है, तो गुरुदेव ने मंच से ही कहा पंडित जी कांपता किसका है, लेने वाले का कि देने वाले का? मैं समझता हूं अब ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। श्री अरुण जैन जयपुर जो ट्रस्टी हैं गुणायतन। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली। गुरुदेव, जो मंदिरों के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, समितियां बनती हैं, उस वक्त क्या होता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर इतने बुरे बुरे लांछन लगाते हैं कि जिसकी की कोई सीमा हद को पार एमएलए एमपी के इलेक्शन से भी ऊपर कर देते हैं। तो ऐसा हो कि इलेक्शन कभी ना हो किसी मंदिर के अंदर, इसके लिए क्या करना चाहिए महाराज? ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि इलेक्शन हो ही नहीं, सिलेक्शन हो। समस्या हल। चलिए श्री अनिल जी जैन। और उसके बाद तैयार रहेंगे पुणे से आए हमारे दो युवक रितेश जैन और पुरु जैन। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। जब आगम बना तो मोबाइल तो था नहीं। आजकल मोबाइल के अंदर सारे शास्त्र सब कुछ इसमें अवेलेबल है। हम इसी में से पढ़ के कई दफ़ा बोल भी लेते हैं, भगवान के दर्शन भी कर लेते हैं। तो क्या ये सूतक पातक में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें रखना चाहिए या नहीं मोबाइल? देखिए, आगम में अगर आगम को आप आगम के रूप में मानते हैं तो उसे डाटा न माने, उसे जिनवानी माने। जब आप उस एप्लीकेशन को डिस्प्ले कर रहे हैं, सूतक पातक में उसका प्रयोग न करें। नमस्ते। श्री रितेश जैन पुणे और उसके बाद अपूर्व जैन पुणे और उसके बाद तैयार रहेंगी नमस्ते गुरुदेव। दीदी अजमेर। क्षमा चाहता हूँ, हो सकता है ये प्रश्न पहले पूछा गया हो, लेकिन मेरे पूछने का उद्देश्य यह है क्योंकि मैं इन दिनों विमान नगर पुणे में मंदिर के कार्यरत में काफ़ी लगा हूँ और मैंने ये महसूस किया है
खासकर ये प्रश्न युवा पीढ़ी के लिए है, खासकर जो IT वाले लोग हैं, हम लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और मैंने ये महसूस किया कि ये काफ़ी सारे लोग जैन धर्म से दूर जा रहे हैं। और दूसरा उसमें एक विषय है कि लोग पंथवाद के विषय से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि हम किस डायरेक्शन में जाएं। तो अभी कैसा हो रहा है कि अगर हम किसी लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके मन में अपने आप विचार आता है कि हम किस दिशा में बढ़ें। तो गुरुदेव इसमें हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, हमें चाहिए कि हम युवा पीढ़ी को धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप से परिचित कराएं और उन्हें हम समझाएं कि ये हमारा जो धर्म है वो कारण कार्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कर्म सिद्धांत का बोध कराएं, कर्म कांडों से उन्हें बचाएं, पंथवाद भी छूटेगा और धर्म के जीवन में जो प्रासंगिकता है उसका जब उन्हें बोध होगा तो कितनी भी व्यस्तता है उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तुम भी व्यस्त हो लेकिन तुमने समय निकाला ना है। प्राथमिकता बदलने से समय अपने आप निकलता है और ये प्राथमिकता तभी बदलती है जब व्यक्ति की सोच बदलती है। सोच बदलने के लिए धर्म की वैज्ञानिकता को समझना जरूरी है। अपूर्व जैन पुणे, उसके बाद ब्रह्मचारिणी करुणा दीदी अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं पुणे में कंपनी में ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ और एक काफ़ी संस्था से जुड़े हैं जिसमें 4500 युवकों को जोड़ के रखा है। तो जब हम ऑफिस में देखते हैं कि जब हम कोई भी जैन मिलते हैं भाई बहन, तो हमें बहुत वात्सल्य आता है। हम उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं कि वो समाज से जुड़े। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम उनको जोड़ने जाते हैं तो वो बिल्कुल जुड़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। मतलब आज की युवा पीढ़ी में वो वात्सल्य ही खत्म होता जा रहा है कि वो अपने ही भाई बहनों से परदेश में रह के भी मिलना नहीं चाहते हैं। दूसरी बार ऐसा होता है कि आज कोई कॉलेज में हो या पढ़ाई कर रहे हो, अधिकतर हर महीने या तो केक कटिंग होती है या विदेशों से चॉकलेट आती है या पार्टियाँ होती है। तो हम लोग कई बार लोगों को समझाते हैं कि आप अगर इतना भी अगर पालन करें कि आप नॉनवेज होटल में नहीं जाएं या फिर विदेश की चॉकलेट नहीं खाएं या फिर जो बाहर से केक नहीं खाएं, तो भी एक जैन धर्म की प्रभाव न होगी, क्योंकि अजरों में परिचय बनेगा कि आप ये जैन धर्म का फॉलो कर रहे हैं। लेकिन युवा पीढ़ी इसको भी फॉलो नहीं करना चाहती है। तो मैं ये चीज़ें युवा पीढ़ी फॉलो कर सके, इस पर कुछ मार्गदर्शन दें। देखिए, इसके लिए हमें समय समय पर युवाओं को प्रेरित करने की ज़रूरत है, उनके लिए वर्कशॉप करने की ज़रूरत है, उन्हें ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि प्रोफेशनल लाइफ में धर्म और ज़्यादा प्रासंगिक है। बिना धर्म के हम अपने जीवन में स्थिरता नहीं ला सकते और धर्म को ठीक तरीके से हमें बताने की ज़रूरत है। हम प्रायः धर्म की जब भी बात करते हैं तो क्रियाओं की बात तक सीमित रखते हैं। धर्म को क्रियाओं में न समेटें, उसे एक प्रक्रिया से जोड़ें और उन्हें समझाएं कि आज जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में केवल धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जिससे ठहराव लाया जा सकता है, अपने स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सकता है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब ये सब चीज़ें लोगों को समझ में आएगी तो स्वाभाविक रूप से उनकी धार्मिक प्रवृत्तियाँ बढ़ेगी, उनकी रुचि जगेगी और हो सकता है आज तुम जिनके पीछे झाग रहे हो, कल वो तुम्हारे साथ शामिल होकर तुम्हारी तरह लोगों को प्रेरित करने में उत्साहित हो जाए। इसके लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। समय पर्याप्त हो गया है, इसलिए आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। समय अभाव के कारण जिनके नाम नहीं आ पाए हैं लेकिन सिलेक्ट हो गए थे, विकल्प फॉरवर्ड कर